नमस्कार जागतिया में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जलंधरी। बात करते हैं पंजाब में घटे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की। पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है वो टूट गया है और इसके पीछे कृषि विधेयक बताया जा रहा है। अकाली दल ने कल रात को अपनी पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग के बाद ये फैसला लिया। ये मीटिंग 4 घंटे तक चली और इसमें जो अकाली दल के जो तमाम बड़े नेता कोर कमेटी के मेंबर थे वो उपस्थित थे तथा वहां बताया गया कि सर्वसम्मति ये फैसला हुआ कि वह अब एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे, यानी कि अब वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनका 22 साल पुराना एक अटल बिहारी वाजपेयी के काल के समय जो एक रिश्ता था वो अब टूट गया है। और जो कहा जाता था अटल बिहारी वाजपेयी और प्रकाश सिंह बादल ने जब ये गठबंधन का किया था उसके बाद से इसे एक नाखून और मांस का रिश्ता और बड़े भाई छोटे भाई का दर्जा रिश्ते को दिया जाता था और कहा जाता था कि ये चट्टान की तरह मजबूत है और कभी ये एक राजनीतिक गठबंधन नहीं है और कभी नहीं टूटेगा। लेकिन कल रात को ये टूट गया। हालांकि ये बात भी है कि जब से ये गठबंधन हुआ था और जैसे कि आमतौर पर राजनीति में देखा जाता है कि गठबंधन जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलते और गठबंधन टूटते हैं फिर बन जाते हैं। हमारे पास कई ऐसे जो हैं देश में कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे गठबंधन जो है जब सत्ता चुनाव आते हैं, सत्ता के करीब आते हैं, आने को होते हैं, जब सत्ता प्राप्ति करनी होती है तो एक गठबंधन जो है वो बना लिया जाता है और जब राजनीतिक हितों की पूर्ति जो होती नहीं दिखती तो उसे जो है वो गठबंधन अपने राजनीतिक हितों को देखते हुए उसमें जो है वो रुख अख्तियार कर लिया जाता है। लेकिन 22 साल से अकाली दल और भाजपा जो एकजुट थे उन्होंने लगातार पंजाब में चुनाव लड़े हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं और पंजाब में विधानसभा चुनाव भी अकाली दल और भाजपा ने मिलकर लड़े हैं और इसका फायदा भी उन्हें हुआ है। जहां केंद्र में जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी सरकार है, चाहे वो पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, और पंजाब में जो प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें दोनों दलों का आपस में योगदान रहा है। दोनों ही दल इसमें अपनी अपनी भूमिका जो निभाते रहे हैं। उनके जो नेता हैं वो इसमें अपना पूरा योगदान देते आए हैं। कई बार ये हुआ कि जो निचले स्तर पर दोनों के जो आपस में जो कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद होते आए हैं और कई बार ऐसी बातें हुई हैं कि गठबंधन जो है वो अब टूट जाएगा। लेकिन जब भी ऐसी नौबत आती थी तो प्रकाश सिंह बादल और केंद्र में जो भाजपा का नेतृत्व तब लाल कृष्ण आडवाणी करते थे, मुरली मनोहर जोशी थे, तो उनसे जब बातचीत होती थी आपस में नेताओं की, बड़े नेताओं की, तो मामला सुलझ जाता था और गठबंधन नहीं टूटता था, गठबंधन जारी रहता था। पंजाब के जो नेता थे, हालांकि कई बार तो जो अकाली दल के नेता यहाँ तक कह देते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के नेता जो मर्जी कहते रहें, जो फैसला लेना है वो तो केंद्रीय नेतृत्व ने लेना है और केंद्रीय नेतृत्व जो है उनके साथ उनका जो है वो भाईचारा है, आपस में बड़े अच्छे संबंध हैं। और प्रकाश सिंह बादल जब भी कोई केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व रहा है, उनके साथ उनके संबंध ऐसे रहे हैं कि कहीं ना कहीं मामले जो सुलझते रहे हैं और गठबंधन जो है वो बढ़ता रहा है। ऐसा जब भी पंजाब में अकाली दल की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो तब ये मांग होती रही कि पंजाब में जो उप मुख्यमंत्री का पद है वो जो भारतीय जनता पार्टी को दिया जाए। और लेकिन कभी भी अकाली दल इस पर राजी नहीं हुआ है। अकाली दल का यही मानना था कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि
पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का वैसा वजूद नहीं है जैसा कि होना चाहिए कि उनको उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए। इस मुद्दे को लेकर कई बार जो है आपस में जो पंजाब स्तर के नेता थे वो उनकी बयानबाजी होती रही है, लेकिन जब मामला केंद्र तक पहुंचता रहा है, भाजपा के जो केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचता रहा, तो मामला सुलझता रहा है। जब भी भारतीय जनता पार्टी, आपको बता दें कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अब तक 23 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ती आ रही है, और पिछला चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटों पर लड़ा था, और अकाली दल ने 2017 में जो 94 सीटों पर जो अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, और आम चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में अकाली दल ने 10 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे। यह अलग बात है कि अकाली दल और भाजपा को पिछले चुनावों में कोई खास सफलता नहीं मिलती। अकाली दल की तो स्थिति ऐसी रही कि उनके पास जो है विपक्ष का जो एक मजबूत ओहदा होना चाहिए था, वो तक नहीं उनको मिला, और उनकी जो संख्या काफ़ी कम आई। तो ये सब तब हुआ जब मोदी लहर देश में थी, और पहली बार के बाद दूसरी बार भी जो मोदी सरकार है वो सत्ता में आई, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की सरकार स्थापित हो गई। इसके पीछे कई कारण माने जाते रहे हैं। सबसे बड़ा कारण जो बरगाड़ी कांड जो और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप जो का मामला है, वो मामले इस प्रकार हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं कहीं ये महसूस अंदर से होने लग गया कि पंजाब में अब जो पंथक वोट थी, जो सिख वोट है, पंथक वोट है, वो अब अकाली दल के साथ वैसी नहीं है जैसी कि पहले थी, और जो अब प्रकाश सिंह बादल के पास जो एक मजबूती थी वो सुखबीर के पास नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पंजाब स्तर के, ये कई बार ये बातें करते थे। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व जो, चाहे वो अमित शाह हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों, उन्होंने हमेशा इस बात को लेकर कभी भी अपनी सहमति नहीं जताई। उन्होंने जो है हमेशा ही जो अकाली दल को जो अपने साथ रखा, और अकाली दल भी हर स्टेज पे जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहा है। हरसिमरत कौर बादल को भी केंद्र में उन्होंने मंत्री बनाया। लेकिन जिस प्रकार से पंजाब में बरगाड़ी और बहबल कलां कांड के बाद से माहौल बना हुआ है, उससे अकाली दल का जो पंथक चेहरा है, और अकाली दल में जो लीडर थे, चाहे वो सुखदेव सिंह ढींडसा हो और सेवा सिंह सेखवा हो, डॉक्टर रतन सिंह जनाला हो, और भी जो बड़े नेता हैं, वो जैसे परमिंदर ढींडसा भी उनके बेटे हैं, वो छोड़ के चले गए। तो कई जगदीश सिंह गर्चा हैं, कई नेता ऐसे हैं जो पार्टी को छोड़ कर चले गए। उन्होंने अपना अलग से अकाली दल डेमोक्रेटिक बना लिया, और एक और अलग पार्टी बन गई। तो अकाली दल में जो विभाजन की प्रक्रिया चल पड़ी है, और उससे भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस होने लग गया था कि कहीं ना कहीं अब अकाली दल का जो पंथक चेहरा है वैसा नहीं है। हालांकि इसके बावजूद जो है कभी भी ऐसी बातें पंजाब में जो नेतृत्व है उन्होंने सीधे तौर पर ऐसी कभी बात नहीं की, लेकिन जो पार्टी के दूसरे नेता थे, चाहे वो मदन मोहन मित्तल हों या कोई और हों, वो अक्सर ये बातें जो मुखर रूप से करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकेले अपने स्तर पे, अपने दम पे चुनाव लड़ने में सक्षम है, और अकाली दल को अब जो है यदि इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ना है तो उन्हें बराबर का हक देना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है और पूरे देश में अब बड़े भाई का दर्जा है, वो अकाली दल का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का है, और पंजाब में भी मोदी की लहर है, उसका फायदा अकाली दल को मिलता है। हालांकि ये बात अकाली दल ने कभी नहीं मानी। उनका कहना था कि जो पंजाब में है वो मोदी सरकार की लहर नहीं है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो 23 सीटें पर चुनाव लड़े हैं वो तक वो जीत नहीं पाते।
तो 117 पे वो कहाँ जीतेंगे। तो इस बीच काफ़ी इनमें जो है अंदरूनी स्तर पर काफ़ी जो कई बार आपस में जो बयानबाजी होती रही है, कई बार ऐसी नौबतें आई हैं कि मीडिया भी बार बार पूछता रहा है कि अकाली दल और भाजपा गठबंधन क्या चल पाएगा और अगले चुनाव क्या वो मिलकर लड़ेंगे। लेकिन जो दोनों ही पार्टियों के जो आधिकारिक नेता है उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया कि दोनों मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन हाल ही में जो मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि विधेयक जो है वो लाए गए थे संसद में, पहले कैबिनेट में लाए और बाद में उन्हें संसद में दोनों सदनों में उन्हें पारित किया। इन जो कृषि विधेयकों को लेकर जो पंजाब में किसान हैं वो आंदोलन पे उतरे हुए हैं। उन्होंने पंजाब बंद का ऐलान किया था जो कि बहुत सफल रहा। रेल रोको आंदोलन उनका चल रहा है और पंजाब का जो शहरी वर्ग भी है वो किसानों को समर्थन देता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरे वर्ग भी जो है वो दूसरे जो चाहे वो टीचर हों, वकील हों, अध्यापक, कोई और जो भी जो काम धंधे से संबंधित हैं वो भी किसानों के हक में जो है वो सड़क पर जो उनका समर्थन करता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अकाली दल को ये महसूस हुआ, हालांकि अकाली दल ने शुरुआती दौर में ये कहा कि ये विधेयक जो है वो किसानों के हित में है और किसानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब किसानों ने इस बात को नहीं माना तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से इन्हें रिव्यू करने के लिए कहा, लेकिन इन्हें मोदी सरकार द्वारा संसद में पारित करा दिया गया, जिसके बाद केंद्र में जो अकाली दल के मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन इसके बावजूद जो है वो मामला ठंडा नहीं हुआ। खास करके पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है इसमें और आम आदमी पार्टी भी काफ़ी मुखर नजर आई। कांग्रेस ने आरोप लगाए कि ये जो है अकाली दल अब अपना यू टर्न इसलिए लिया है क्योंकि उनको लगता है कि अब उनका जो किसानों का जो वोट बैंक है वो हाथ से निकल जाएगा, लेकिन अंदर खाते वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं क्योंकि उन्होंने नाता नहीं तोड़ा है। तो कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी है उनको ये लगता था कि शायद कि यदि हम नाता तोड़ेंगे तो अलग संदेश जाएगा और यदि अकाली दल नाता तोड़ता है तो वो उनके पास जो सुखदेव सिंह ढींडसा जो की पार्टी है, नवजोत सिंह सिद्धू है और भी ऐसी कई पार्टियां हैं, सिमरजीत सिंह बैंस की पार्टी है, HS फुल्का हैं और सुखदेव सिंह लिबड़ा हैं, कई ऐसे जो सिख नेता हैं जिनके दम पे जिनको साथ लेकर या उनको अपने में लेकर, क्योंकि मदन मोहन मित्तल ने भी ये बयान दिया है कि कई जो नेता उनके अकाली दल के कई नेता उनके संपर्क में हैं और आने को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पहले से पूरी तैयार थी। उनको पता था कि यदि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ता भी है तो उन्हें क्या करना है, उनकी पूरी ये तैयारी है, क्योंकि ये बातें जो है वो निचले स्तर पर चल रही थी। कोई आम बंदा भी इस बात को महसूस कर रहा था कि अब अकाली दल भाजपा का गठबंधन जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि अब जो किसानों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गले की फांस है अकाली दल के लिए भी। यदि वो पंथक वोट बैबल कलां और उसके कारण जो है खिसकती नजर आ रही है तो कहीं किसानी वोट भी चलेगी तो अकाली दल का जो अस्तित्व है उस पर खतरा कहीं ना कहीं वो मंडरा सकता है और इसका फ़ायदा जो दूसरे जो अकाली दल से टूटे जो पार्टियां बनी हैं उनको कहीं ना कहीं वो फ़ायदा मिल सकता है। तो इसी यही कारण रहे को इन दोनों जो अकाली दल है उन्होंने अपना रास्ता NDA से अलग कर लिया। ये अलग बात है कि आगे जाके कि क्या होता है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के जो पंजाब के जो स्तर के नेता हैं वो काफ़ी सोशल मीडिया पर एक इसको लेकर बड़े अपने आप को उत्साहित दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही दलों को आने वाले समय में इसका फर्क नजर आएगा। खास करके जो चुनाव में दोनों ही दलों को जो एक संदेश जाता था, एक पंजाब में जो एक हिंदू सिख का संदेश जाता था वो नहीं अब जा पाएगा और वो उसका जो यदि भाजपा को कोई उसका सिख चेहरा जो चाहे वो गठबंधन के तौर पर मिल जाए या वो उसमें पार्टी में शामिल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी किसानों
के जो एक विधेयक बनाए हैं जिसको कारण ये गुस्सा है, उसको लेकर पंजाब में अपनी पैठ जमाना आसान नहीं होगा। खास करके जब किसानों ने ये ऐलान कर दिया कि किसी भी जिन्होंने ये किसान जो विधेयक हैं इनको पारित करने में भूमिका निभाई या समर्थन किया, उनको गांव में घुसने नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर जो पंजाब की जो राजनीति है वो काफ़ी अहम जो मोड़ पर आ गई है इस गठबंधन के टूटने के बाद। और जो अब अगले आने वाले समय ये चुनावी वर्ष हैं, तो इसमें आम आदमी पार्टी से लेके जो अकाली दल से टूटे जो दल के नेता हैं और जो अकाली दल खुद है और जो कांग्रेस है सत्तारूढ़ है, सबके लिए अब एक बड़ी चुनौती साबित होगी खुद को साबित करने के लिए। और निश्चित रूप से जो आने वाला समय है वो काफ़ी जो सियासी तौर पे काफ़ी गर्माहट वाला होगा, आरोप प्रत्यारोप वाला होगा। तो देखना होगा कि ऊंट आने वाले समय में किस करवट बैठता है। हम इसी प्रकार आपको अपडेट जो भी होंगे इसका आपको देते रहेंगे। बने रहिए जागती लहर के साथ। थैंक यू।